स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और देखिए ये बच्चों की कुछ मैंने रिक्वायरमेंट देखी है, मुझे कुछ तजुर्बा हुआ है पिछले 7-8 साल से मैंने जो पढ़ाया, और ख़ासकर उन बच्चों का जो डिस्टेंस से पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ रेगुलर भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन उनकी हमेशा समस्या ये रहती है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, उनको 5 क्वेश्चन करने होते हैं जिसका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता उनको। तो ऐसी परिस्थिति में 5 क्वेश्चन वो कैसे करें 3 घंटे में, और उसका लेवल क्या होना चाहिए और किस तरह से उसकी राइटिंग होनी चाहिए, ये थोड़ा समस्या दे देता है बच्चों को। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में काफ़ी मैंने महसूस किया कि हम जो भी है इसका इस्तेमाल सही तरह से कर सकते हैं। तो उसमें सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं वो मार इसी वजह से खाते हैं, वो फेल इसी वजह से होते हैं कि उनको आंसर जो लिखने का तरीका उनको बिल्कुल मालूम नहीं होता। और सबसे पहली बात कि 5 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते हैं, और क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, किस तरह क्या क्या चीज़ इसमें लिखे, क्योंकि ट्वेल्थ में अब तक उनके पास ये होता था कि ट्वेल्थ में 10 क्वेश्चन आते थे, 12 क्वेश्चन उनको होते हैं। तो अब एज ए हिस्ट्री टीचर मेरा जो फ़र्ज़ बनता है, तो मैं यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से अपनी इस नॉलेज को या अपना मेरा जो ज्ञान है उसको मैं साझा करना चाहता हूँ। और ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, जो चाहे रेगुलर हों, चाहे ऑनर्स कर रहे हों, चाहे बीए प्रोग्राम कर रहे हों, या फिर एनसीईआरटी या एसओल कर रहे हों। तो ये न केवल फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों जिनको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं कि आंसर को कैसे डील किया जाए। मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं, कुछ कॉपियाँ मैंने कई साल से मैं बहुत चेक कर रहा हूँ। तो उनमें हमेशा बच्चों की कमी ये आती है कि उनका आंसर या तो 1 या 2 पेज में ख़त्म हो जाता है। देखिए, आप 20 नंबर का क्वेश्चन डील करते हो, 20 नंबर का, और रेगुलर वालों का आपको 18 नंबर का हो सकता है। तो वहाँ सबसे पहले आपको जो एक क्वेश्चन, हर 5 क्वेश्चन है अलग अलग, उन 5 क्वेश्चन को कैसे डील करना होगा, और टाइमिंग का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटे में क्वेश्चन को डील करते हो फर्स्ट, तो फिर आपके सारे जो पूरे नहीं हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब है कि 80 नंबर में से फिर आप क्या मार्किंग सबको दिया जाएगा, कुछ नहीं। तो समस्या ये होती है कि 4 क्वेश्चन तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो 5वें क्वेश्चन की बात है, उस क्वेश्चन में आप अगर 4 लाइन लिख के कह दो कि सर हमारा वो शुरू किया था, वो हमारा टाइम खत्म हो गया, तो टाइम का हमें ध्यान रखना है। और क्या क्या लिखना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। हर क्वेश्चन को आप 35 से 40 मिनट में आप डील करना सीखिए। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप डील करते हो, खासकर हिस्ट्री में आपका ये होता है कि सोर्स वाला क्वेश्चन सबसे पहले बहुत आता है फर्स्ट ईयर का। तो उसमें आपको करना क्या है कि शुरू की 5-6 लाइन एक भूमिका बांधनी होगी आपको। भूमिका मीन्स जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। उस भूमिका में आपको बताना है कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उसका एक बैकग्राउंड टाइप का एक होता है। जैसे कोई भी आप फिल्म देखते हो, उसमें एक थोड़ी एक बैकग्राउंड टाइप का एक बता दिया जाता है कि किस तरह से रिलेटिव है, या कोई भी एक सेकंड पर्सन आके एक साउंड जो बैकग्राउंड आता है, उसके माध्यम से आपको बताया जाता है। तो वही आप पहले क्वेश्चन पे उसका 5-6 लाइन आपको भूमिका रखनी होगी। उस भूमिका के अलावा फिर आपके उस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स आपके बैठते हैं। जैसे आपके 8 पॉइंट बैठे या 10 पॉइंट बैठे, चाहे उसका पैराग्राफ बना सकते हो। पैराग्राफ ना बने तो आप किसी हेडिंग्स के थ्रू उनको आप डील कर सकते हो। तो एक पे ऐसे करके, तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने के बाद जो आपने आंसर लिखा है, उस आंसर को फिर आपको वो 6 लाइनों में, 7 लाइनों में आपको कंक्लूड करना होगा। तो कंक्लूड करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपने जो 7-8 जो पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को एक एक लाइन में लिख के और अपना एक नॉर्मल सा मत ये दे सकते हो कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ हमने इस आंसर में पाई गई है, और इस हिसाब से इस आंसर को इस नज़रिए से देखते हैं, या इस टॉपिक को इस नज़रिए से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कम से कम भी मैं आपको बता दूं 6 पेजेस में होना चाहिए। 6 पेजेस दैट मीन्स कि ऐसे करेंगे तो 3 पन्ने वो खड़े हो जाएंगे, खड़े 3 पन्ने। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 पेजेस आपके ये हो जाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जिसमें भूमिका आपकी होनी चाहिए, और सारे पॉइंट्स होने के बाद जो निष्कर्ष होगा वो जरूरी है। तो अगर भूमिका निष्कर्ष आपके नहीं होती है तो 2-3 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। तो ये 6 पेजेस का मतलब है, अगर 5 भी क्वेश्चन आपको डील करने होते हैं तो 6 पंजे 30 पेजेस आपको लिखने होंगे। तो इन 30 पेजेस लिखने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समस्या हो। एक क्वेश्चन आपका डील होने के बाद इसको कोशिश कीजिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है, हो सकता है कि 45 मिनट्स 50 मिनट्स हो जाएं, लेकिन उसके बाद जो 4 क्वेश्चन उनको थोड़ा जल्दी आप स्पीड पकड़िए। और लास्ट का क्वेश्चन आपका अगर 5 पेज का भी रह जाता है, 4 पेज का भी रह जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आपको करना क्या है, जितने भी पॉइंट्स आपके सारे पॉइंट्स आप लिख देने हैं, और थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन में थोड़ा कहीं कमी रह जाती, कोई बात नहीं,
4 पेजेज़ में कम से कम उसको कंप्लीट कर दीजिए। ये हो जाएगा कि हम भी समझ जाते हैं कि बच्चे के पास थोड़ा टाइम रहेगा, स्पीड की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन इसने डील किए हैं। लेकिन अगर आप 5 में क्वेश्चन छोड़ देते हो, तो भी फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि 4 में से आप क्या क्या आपको मिलेगा। क्योंकि एक 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आपने अच्छे से वो क्वेश्चन डील किया है, तो आपको 14 से लेके 15 तक मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज 10-11 ये नॉर्मल मार्किंग रहती है, इसको एवरेज मार्किंग हम लोग कहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले बच्चों को ये चीज़ पता लग जाए कि आंसर कैसे डील किया जाता है। और ये अगर आपने ध्यान दे दिया, तो मैं ही गारंटी लेता हूँ कि आपका एसओल हो या रेगुलर हो, तीनों साल आपको कोई नहीं रोक सकता। रेगुलर में आपको 60% से ऊपर मिलेगा, एसओल और नॉन कोलगेट में भी आपको 60% तक बनाएगा। लेकिन बस अर्थ है कि उस टॉपिक को आप कहाँ से पढ़ते हो, टीचर ने क्या उसके लिए बताया है, कोई आर्टिकल दिया है या कोई रिकमेंडेशन जो बताया है। हर टॉपिक के लिए एक बेस्ट आर्टिकल होता है। टीचर से बात करो, टीचर से, कोई भी टीचर हो। और इस चीज़ को लिए मैं थोड़ा बताऊंगा कि आने वाले चैनल पे, कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कहाँ कैसे कैसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल बेस्ट है और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब अगर आप चाहते हो कि भी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत फेल होते हैं फर्स्ट ईयर में खासकर, और मैं ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा चाहे मेरी क्लास का हो चाहे मेरे यूट्यूब चैनल का हो, वो किसी तरह फेल ना हो और उसको अच्छे मार्क्स मिलें। और ये याद रहे कि भाई हिस्ट्री जो है वो बोर्डिंग सब्जेक्ट नहीं है, उसमें भी हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।